मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान और हमारे अमल हमारी पहचान होते हैं। ये सिर्फ अल्फाज या मुहर्रकात नहीं होते, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से हैं जो हमें इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं या हमें शर्मिंदगी और ज़िल्लत की गहराइयों में गिरा सकते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत और रूहानी सुकून का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन इंसानी और इखलाकी तरीके से गुजारने की हदायत भी देता है। आज की इस वीडियो में हम इन गुनाहों की बात करेंगे जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वो गुनाह हैं जो इंसान की इज्जत और मर्तबा को मिटा देते हैं, फसाद का सबब बनते हैं और हमें अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते हैं। ये गुनाह न सिर्फ हमें अल्लाह से दूर करते हैं, बल्कि हमें इंसानों की नजरों में भी गिरा देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और ना कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उससे बेहतर हो, और ना कोई औरत दूसरी औरत का मजाक उड़ाए, हो सकता है वो उससे बेहतर हो। क्या हम अपनी हरकतों और अल्फाज से दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं? क्या हम अपनी जुबान को सिर्फ अच्छे अल्फाज और नेक दुआओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे अल्फाज दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाते हैं? आज हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करेंगे और समझेंगे कि क्यों इन छोटे छोटे गुनाहों को इस्लाम में इतना बड़ा माना गया है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो आइए इस सफर पर चलें, जहां हम अपने गुनाहों को पहचाने, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अल्लाह से तौबा करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश उसी इंसान से होते हैं जो गुनाहों को छोड़कर तौबा करता है और नेक रास्ते पर वापस आ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जो इंसान को हर उस अमल से बचने की हदायत देता है जो इसके इखलाक, इज्जत और रूहानी कदर को खत्म कर दे। उन गुनाहों में जिनसे बचने की ताकीद की गई है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे रोजमर्रा के मामलात और बर्ताव से जुड़े हैं। इनमें तोहमत लगाना, जलना और हसद रखना, मजाक उड़ाना, गाली देना, बददुआ देना, गीबत करना, झूठ बोलना, तकब्बुर करना शामिल है। ये गुनाह अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं और इंसान की इज्जत को मिटा देते हैं। पहला गुनाह है तोहमत लगाना। इस्लाम में किसी पर भी तोहमत लगाना, बगैर किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तोहमत लगाने वालों के लिए सख्त तंबीह है। सूरत अन-नूर में अल्लाह फरमाता है, जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाते हैं और 4 गवाह पेश नहीं करते, उनको 80 कोड़े मारो और इनकी गवाही कभी कबूल ना करो। तोहमत लगाने वाला न सिर्फ मुआशरे में फितना पैदा करता है, बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह बर्बाद कर देता है। यह गुनाह दिलों में नफरत और फूट का सबब बनता है। दूसरा गुनाह जलना है। हसद यानी जलना और हसद रखना। हसद यानी दूसरों की नेमतों पर जलना। इस्लाम में हसद से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंसान के दिल को काला कर देता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों का इनकार करता है। हदीस में आया है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। हसद इंसान के दिल में करवाहट और दुश्मनी पैदा करता है। तीसरा गुनाह मजाक उड़ाना है। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाना सख्त मना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। मजाक उड़ाने से इंसान की इज्जत को ठेस पहुंचती है और दिलों में नफरत पैदा होती है। चौथा गुनाह गाली देना है। गाली देना या बदजुबानी करना इस्लाम में एक नापसंदीदा अमल है। एक मोमिन की पहचान उसके अच्छे इखलाक से होती है। हदीस में आया है, मोमिन ना बदजुबान होता है और ना बद इखलाक। गाली देना इंसान की शख्सियत को खराब कर देता है और उसकी इज्जत को भी खत्म कर देता है। पांचवा गुनाह बद्दुआ देना। दूसरों के लिए बद्दुआ देना इस्लाम में नाजायज है, क्योंकि ये दूसरों के लिए नफरत और बुराई का इजहार होता है। हदीस में आया है, मोमिन की जुबान से हमेशा खैर ही निकलती है। बद्दुआ देने से इंसान की शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है और उसकी दुआओं का असर खत्म हो जाता है। छठा गुनाह झूठ बोलना। झूठ बोलना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। ये इंसान की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर देता है और उसकी इज्जत को खत्म कर देता है। ये झूठ बोलना न सिर्फ अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा अमल है, बल्कि इससे इंसान के एतबार पर भी सवालिया निशान लग जाता है। ये तमाम गुनाह हमें अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं और हमें अपने किरदार और अमल में बेहतरी लाने की जरूरत होती है। हमें उन गुनाहों से बचना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी और आखिरत
बेहतर हो सके। कुरान में अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों के लिए सख्त अल्फाज में इबरत दी है और झूठ से बचने की ताकीद की गई है, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम की तरफ। झूठ बोलने से इंसान की सच्चाई खत्म हो जाती है और लोग उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। झूठ को मुनाफिक और दोगले लोगों की निशानी करार दिया गया है। झूठ के असरात ये हैं कि एक इंसान का दीन और सच्चाई खत्म हो जाती है, दूसरा उस पर लोगों का एतबार खत्म हो जाता है, तीसरा अल्लाह की नाराजगी और आखिरत में सख्त अजाब उसे मिलता है। सातवां गुनाह गीबत करना है। गीबत यानी किसी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। इस्लाम में इसको मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर इकरार दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुम इससे नफरत करोगे। गीबत के असरात ये हैं कि एक इंसान के दिल में सख्ती आ जाती है और मुसलमानों में फूट बढ़ जाती है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। आठवां गुनाह जिना है। जिना यानी निकाह के बगैर जिस्मानी ताल्लुक रखना। इस्लाम में इसको बहुत बड़ा गुनाह इकरार दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जिना के करीब भी ना जाओ, यकीनन ये बेहुदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है। जिना के असरात ये हैं कि एक इंसान की इज्जत और मुकाम खत्म हो जाता है, खानदान और रिश्ता खराब हो जाते हैं, मुआशरे में बेहुदगी और बदनामी फैल जाती है। नौवां गुनाह धोखा देना या खयानत करना है। खयानत यानी किसी के एतबार को तोड़ना, चाहे वो तिजारत में हो या किसी भी रिश्ते में। इस्लाम में यह सख्ती से मना किया गया है। हदीस पाक में फरमाया गया है कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। खयानत के असरात ये हैं कि एक इंसान की समाजी हैसियत खत्म हो जाती है, दूसरा वो मुआशरे में तन्हा हो जाता है, तीसरा अल्लाह के यहाँ उसको सख्त सजा दी जाती है। 10वां गुनाह तकब्बुर है। इस्लाम में इसे सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है। शैतान को अल्लाह की रहमत से महरूम करने का असल सबब उसका तकब्बुर था। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर इंसान की सोच और दिल को खराब कर देता है और उसे अल्लाह की इबादत से दूर कर देता है। तकब्बुर के असरात ये हैं कि एक इंसान अपनी इज्जत खो देता है, अल्लाह और बंदों के दरमियान फासला बढ़ जाता है, आखिरत में शर्मिंदगी और सजा का सामना करना पड़ता है। आखिर में ये पैगाम और नसीहत है कि इस्लाम हमें न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है। झूठ, गीबत, ज़ना, खयानत और तकब्बुर हमारी इज्जत को खत्म कर देते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन गुनाहों से बचे और अल्लाह ताला से तौबा करे। अल्लाह बड़ा मेहरबान और मुआफ कर देने वाला है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल लें तो अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ कर देगा और हमें अपनी रहमतों से नवाज देगा। असल कामयाबी सिर्फ यही है। भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें न सिर्फ गुनाहों से बचने की हिदायत देता है बल्कि हमें ऐसा इखलाक सिखाता है जिससे न सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर होती है बल्कि मुआशरे में भी एक बेहतरीन और पुरअमन जगह बन जाता है। याद रखें, हमारी जुबान और हमारे अमाल हमारी पहचान है, इसलिए हमेशा दूसरों के लिए भलाई सोचें, नफरत और हसद से बचें, अपनी जुबान से सिर्फ खैर ही निकालें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जो कोई जर्रा बराबर भलाई करेगा उसे उसका जरूर बदला दिया जाएगा, और जो कोई जर्रा बराबर बुराई करेगा उसे उसका बोझ जरूर मिलेगा। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालने की पूरी कोशिश करें। यही हमारी जिंदगी और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।